हे साइलेंट वॉरियर्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो दिन भर स्ट्रांग रहते हैं लेकिन रात को माइंड बंद ही नहीं होता। उन लोगों के लिए जो थक गए हैं अपने ही थॉट से। और शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, मैं यहाँ एक्सपर्ट बनकर नहीं बोल रही। मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी मेरा मन भी ओवरथिंक कर लेता है। और एक चीज जो मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, मैंने अपना माइंड ऑब्जर्व करना शुरू किया सीखने की दृष्टि से। ये एडवाइस नहीं, बस शेयरिंग है। तो शुरू करते हैं। ओवर थिंकिंग एक्चुअली क्या है? ओवर थिंकिंग का मतलब ज्यादा सोचना नहीं होता। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है सेम थॉट को बार बार रिपीट करना विदाउट मूविंग फॉरवर्ड। एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी ने मैसेज रीड नहीं किया या तो फिर उसका रिप्लाई लेट दिया। सिचुएशन सिंपल थी, लेकिन माइंड तुरंत स्टोरी बना लेता है। शायद वो अपसेट होगा, शायद मैंने ही कुछ गलत बोला, शायद मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन सिचुएशन तो सिंपल थी, बस स्टोरी हैवी हो गई। प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं थी, प्रॉब्लम आइडेंटिटी होती है। जब तक आइडेंटिटी हील नहीं होती, हर सिचुएशन उसका मिरर बन जाती है। डिफरेंट लोग, डिफरेंट सिचुएशन, लेकिन सेम फीलिंग रिपीट होती है। जैसे कि रिजेक्शन, नॉट इनफ, फियर ऑफ लॉसिंग, फियर ऑफ जजमेंट। क्योंकि सिचुएशन रिपीट नहीं हो रही, आइडेंटिटी रिपीट हो रही है। अगर अंदर मैं इनफ नहीं हूं का बिलीफ है, तो माइंड हर न्यूट्रल चीज को प्रूफ बना लेगा। यही पैटर्न है। एंशिएंट योगिक विजडम, स्पेशली योग सूत्रस ऑफ पतंजलि में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, दृष्टा, यानी कि ऑब्जर्वर। योग चित्त वृत्ति निरोधः। इसका मतलब थॉट को फोर्स से रोकना नहीं है, मतलब है उन्हें देख पाना। माइंड थॉट क्रिएट करता है, लेकिन आप थॉट नहीं हो, आप वो हो जो थॉट को देख सकता है। माइंड बोलता है शायद उसने मुझे इग्नोर किया क्योंकि मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। अगर आप तुरंत बिलीव कर लेते हो तो आप थॉट बन गए। लेकिन अगर आप रुककर नोटिस करो, ये थॉट फिर आ गया, तो क्या हुआ? आप दृष्टा बन गए। और बस ये शिफ्ट ओवर थिंकिंग का एंटीनोड है। एलिवेटेड कॉन्शियसनेस का मतलब थॉट खत्म करना नहीं है, ऑब्जर्वर एक्टिवेट करना है। अब माइंड की दृष्टि से समझते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, माइंड फास्ट स्टेट में होता है। सुबह उठते वक्त और रात को सोने से पहले माइंड नेचुरली रिलैक्स स्टेट में चला जाता है। इस टाइम जो थॉट रिपीट होता है वो सबकॉन्शियस में डीपली चला जाता है। इसलिए रात की ओवर थिंकिंग डेंजरस होती है, क्योंकि आप अननोइंगली फियर को प्रोग्राम कर रहे हो। तो सोने से पहले फ्यूचर इमेजिनेशन करना बंद। डीप ब्रीदिंग करना, 4 सेकंड का इनहेल और 6 सेकंड का एक्सहेल। ये करने से माइंड नेचुरली काम हो जाता है। सिर्फ ये रिपीटेडली फील करो, मैं सेफ हूँ, मुझे कल का सिर्फ एक स्टेप लेना है, सिर्फ एक स्टेप। और इस प्रॉब्लम का एक सिंपल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी है। जब हम अपने एक्शन में कॉन्शियसली प्रेजेंट होते हैं और जो काम अभी कर रहे हैं उसमें पूरी अटेंशन देते हैं, तो ओवर थिंकिंग नेचुरली कम हो जाती है। ओवर थिंकिंग ही डिप्रेशन का पहला स्टेप है, इसलिए इसे शुरुआत में ही ऑब्जर्व करना और रोकना जरूरी है। बस यही एक सिंपल शिफ्ट है। जो काम अभी हो रहा है उसमें फुल्ली एंगेज्ड हो जाओ। माइंड कल या पास्ट में नहीं घूमेगा, अननेसेसरी थॉट्स कम होंगे और डिप्रेशन का रिस्क भी नेचुरली कम हो जाएगा। ओवर थिंकिंग से बाहर आने के लिए एक पावरफुल टूल है योगा, जो नर्वस सिस्टम को रिसेट करता है। योगा सिर्फ एक बॉडी स्ट्रेच नहीं है, योगा बॉडी को सेफ्टी सिग्नल देता है। जब बॉडी अनसेफ फील करती है, माइंड ओवर थिंक करता है। कुछ पोस्चर्स साइकोलॉजिकल मैसेज भेजते हैं, जैसे कि बालासन। उसमें एक सरेंडर का भाव है, एक सॉफ्टनेस है, एक साइलेंट मैसेज है कि आई एम सेफ। जब बॉडी सरेंडर करती है, ईगो हल्का हो जाता है, और जब ईगो हल्का होता है, थॉट प्रेशर कम हो जाता है। दूसरी एक प्रैक्टिस है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम सिर्फ योगा ट्रेडिशन नहीं है, मॉडर्न रिसर्च तो ये तक बताती है कि हमिंग दी ब्रीथ नर्वस सिस्टम को काम बनाती है। रिसर्च बताती है कि भ्रामरी की एक कॉन्शियस साइकिल करने से ही स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगता है। स्टडीज में ये भी पाया गया कि ये हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है, विगस नर्व को एक्टिवेट करती है और ब्रेन में रिलैक्सेशन रिलेटेड वेव्स को बढ़ाती है, जो स्ट्रेस
और ओवरथिंकिंग को कम करने में मदद करते हैं। और रात के वक्त विपरीत करनी जैसा पर्सपेक्टिव सिर्फ बॉडी को रेस्ट में ले जाता है। कभी कभी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए सीधा खड़े रहना जरूरी नहीं है, कभी उल्टा होकर भी क्लैरिटी मिलती है। योग का पर्पस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रेगुलेशन है। अभी एक सवाल, स्ट्रेस कब आता है? ओवरथिंकिंग कब होती है? जब सिचुएशन डिफिकल्ट होती है तब? नहीं, ज्यादातर टाइम जब रिजल्ट की चिंता होती है तब स्ट्रेस आता है। जब हम आउटकम को कंट्रोल करना चाहते हैं तब स्ट्रेस आता है। जब हम फ्यूचर को पकड़ने की कोशिश करते हैं तब चिंता होने लगती है। स्ट्रेस का रूट सिचुएशन नहीं होता, स्ट्रेस का रूट होता है रिजल्ट को पकड़ने की कोशिश। और यही जगह पर एक इंसाइट बहुत पावरफुल लगती है। बैटलफील्ड में खड़े अर्जुन को सब वॉरियर करते हैं, पर साइकोलॉजी की दृष्टि से अर्जुन में एक ओवर थिंकिंग ह्यूमन दिखता है। वो फ्यूचर को इमेजिन करके फ्रीज हो गए थे। उनका वॉर बाहर कम, अंदर ज्यादा था। और भगवत गीता में कृष्णा ने क्लियरिटी दी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोत्सव कर्मणि। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो यहाँ कृष्ण यह कहना चाहते हैं कि हमारा अधिकार सिर्फ अपने एक्शन पर है, परिणाम पर नहीं। तुम परिणाम का हेतु मत बनो और ना ही इन एक्शन से जुड़ जाओ। जब हम फ्यूचर को पकड़ना चाहते हैं माइंड हैवी हो जाता है। जब हम सिर्फ नेक्स्ट एक्शन लेते हैं माइंड लाइट हो जाता है, तो स्ट्रेस भी नहीं होता। आप जो अटैक करते हो वो कॉन्शियसली चूज नहीं करते, वो आपकी इंटरनल स्टेट रिफ्लेक्ट करता है। फ्रीक्वेंसी रेस करना रियलिटी से भागना नहीं होता, फ्रीक्वेंसी रेस करना रिएक्शन कम और अवेयरनेस ज्यादा करना होता है। यही तो मास्टरी है। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप चेंज के लिए रेडी हो। ओवरथिंकिंग आपकी वीकनेस नहीं है, वो बस एक पैटर्न है जो ऑब्जर्व होने का वेट कर रही है। आज से थॉट को ट्रूथ मत बनाओ, उसे देखो, दृष्टा एक्टिवेट करो। जब अवेयरनेस रिएक्शन से ज्यादा हो जाती है तब लाइफ नेचुरली अलाइन होने लगती। लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, हमारी आइडेंटिटी इवॉल्व रहती है। और मैं भी इवॉल्व हो रही हूँ। जो भी अनुभव होता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम यहाँ जज करने नहीं आए, ग्रो करने आए हैं। हर दिन एक नई सीख है और हम बस देखते और समझते जा रहे हैं।